इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कैलेंडर के ऊपर। उसमें मैंने आपको फार्मूला, कुछ मंथ कोड थे, डे थे, और जिसको मैंने कम्प्लीटली आपको याद भी करवाया था। ये सब चीज़ें बता दी थी। और आज के दिन हम लोग उसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़े थे, और 2 क्वेश्चन के बाद फिर मैंने वीडियो अधिक नहीं बनाया था। तो आज हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फॉलो, जो मैक्सिमम एग्जाम में आते रहते हैं, मैक्सिमम उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ बचे हुए कैलेंडर के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पे फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले यदि देखा जाए तो किसी डे को निकालते कैसे हैं, तो पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हमारा कोई मंथ कोड था, हमें पता है मंथ कोड हमारा 2551631471 एंड 257। हमें पता है यहाँ से हमारा जनवरी और ये लास्ट तक हमारा दिसंबर था। इसी तरह यदि मैं डे पे फोकस करूँ तो डे हमारा क्या था, फ्राइडे इज रिलीज, मूवी रिलीज कब होती थी, फ्राइडे को, इसका मतलब 0। एंड लास्ट हमारा थर्सडे था, और थर्सडे को था 6। इसका मतलब 0 से यदि आप 6 तक जाओगे तो आपके पास 7 डेज अपने आप आ जाएंगे। तो मंथ कोड और डे इज कंप्लीटेड। उसके बाद हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, और उस फॉर्मूला का था कि y प्लस वाई अपॉन 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट अपॉन 7 था। इसी पे हमको फॉलो करना है। जैसे डेट है, अब कोई भी डेट लेंगे तो वो डेट आएगा, मंथ कोड हमारा यहाँ से लेंगे, और वाई और ये लेंगे। किस तरह लेते हैं, अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यदि ले लेते सपोज 15 अगस्त, सबसे इम्पॉर्टेंट कि सबसे अधिक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है पेपरों में, आप देखोगे तो मैक्सिमम है ना इसके ऊपर कि 15 अगस्त 1947 को क्या था। इस पे आप जानते हो कि ये आपका अगस्त है, इसका मतलब मंथ कोड पे फोकस करो। अगस्त का मंथ कोड क्या होगा, 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मीन्स 4 इज अगस्त मंथ कोड। अब हम लोग क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे वाई हमें पता है कि 1947 है, मीन्स 2000 से कम है। 2000 से कम होता है, इसका मतलब केवल 2 डिजिट लेना है आपसे को। 2000 से ऊपर है, हमको 3 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट लेना है, इसका मतलब 47, एंड फिर 47 अपॉन 4। मंथ कोड इज अगस्त, अगस्त मीन्स 4। डेट हमारा क्या है, 15 है। अगेन हम ले लेंगे यहाँ पे 47 डिवाइड करेंगे तो केवल 11 टाइम आएगा, एंड 4 15। ये दोनों को प्लस 15 15 15 30, और 30 और 47 77 अपॉन 7। यदि इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है आपकी, रिमाइंडर आ रही है 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपकी 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा डे था, फ्राइडे था। आपको कौन सा डे था, फ्राइडे, बिकॉज 0 इज कोड ऑफ फ्राइडे। देखो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, 47 प्लस 47 अपॉन, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट 11 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका बचा हुआ रिमाइंडर था उसको आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। स्किप करने पे आपको केवल 11, बिकॉज 11 4 जा 44, आपका 3 था जो इसको स्किप कर दिया हमने। हमारे पास मंथ कोड क्या था, 4 था। हमारे पास डेट क्या था, 15 था अपॉन 7। यहाँ 11 4 15 15 15 30 30 और 47 77। इसको डिवाइड किया 11 से, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर आपके पास 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचा, फ्राइडे इज 0। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा डे आया, फ्राइडे। इस तरह आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट डे के बारे में बता दिया। अब यदि आप कोई भी, सपोज हम लोग लीप ईयर लेते हैं, लीप ईयर सपोज ले लेते हैं हम लोग 2016 ले लेते हैं, और 16 में हम लोग कोई इंपॉर्टेंट डे ले लेते हैं, जैसे 27 फैब। ठीक है, मेन क्या है कि देखिए मैंने इसके ऊपर इसलिए ले लिया क्योंकि उस पर हमको उसी तरह कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट अदर ईयर्स में यूज। केवल जनवरी और फरवरी ऐसे मंथ होते हैं जिनमें लीप ईयर में हमको फोकस करना पड़ता है। अब देखिए इसमें हमको पता है क्या लेना है,
इसमें हमको लेना है y इज 116, फिर अगेन 116 अपॉन 4, हमारा फरवरी है, फरवरी इज 5, फरवरी इज 5 एंड 27 अपॉन 7। यहाँ पे यदि देखोगे डिवाइड कर लोगे, ये डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में एंड 9 टाइम्स में, ये 5 ये 27 अपॉन 7। यदि यहाँ पे देखोगे 6 9 15, 15 5 20 20 27 7, 2 इज कैरी 1 2 3 3 5 3 2 5 5 2 7 7 एंड 1। डिवाइड करोगे 7 2 जा 14, तो 3 7 आया और 7 5 जा 35 एंड 2 इज रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर कहाँ पे फोकस करोगे? डायरेक्टली नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है इट इज लीप ईयर एंड लीप ईयर में ये फरवरी है, इसका मतलब आपको रिमाइंडर को क्या करना है? -1। इसका मतलब वैल्यू आपका रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। और आप फोकस करो कि 1 किस पे है? फ्राइडे पे है? नहीं, बिकॉज फ्राइडे इज 0, सैटरडे इज 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका? सैटरडे। इसका मतलब यदि आपको इससे कोई पूछ रहा है कि 27 Feb 2016 इज विच डे, तो आप लिखोगे यहाँ पे सैटरडे। इस तरह मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाया, जैसे 15 अगस्त 1947 जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आता रहेगा, और ये आपका लीप ईयर था, और लीप ईयर मैंने फरवरी मंथ लिया क्योंकि इसके अलावा कोई भी मंथ लोगे तो कोई भी आपको मेथड में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको जनवरी और फरवरी में चेंजेस करना पड़ता है। तो मैंने ये दोनों आपको समझा। अब हम लोग है ना नॉर्मल ईयर या लीप ईयर में डिफरेंस देखेंगे। जैसे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, सपोज कोई डेट दे दिया, कहा कि है ना इस डेट पे ये डे है, अब आप बताइए कि इस डेट पे कौन सा डे होगा, ठीक है ना। इस डेट देखो, आप नॉर्मली देखा जाए ना, आप किसी भी, ऐसा नहीं है आपको पास, यदि ये तरीका आपसे कंफ्यूज हो रहे हो, जो तरीका मैं अभी बताऊंगा ये तरीका आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप उस फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को मैंने अभी समझाया, उस फॉर्मूला पे आप पूरा फोकस करोगे तो आप उस क्वेश्चन को नॉर्मली कर लोगे। तब भी आपको ये मेथड भी बनना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन सेकंड और भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए 2 ईयर, दो टाइप के आपके पास ईयर मिलेंगे। एक तो नॉर्मल ईयर होगा कोई, और एक आपको लीप ईयर मिलेगा। लीप ईयर में खासियत क्या है कि ये 4 से डिवाइड हो जाता है, और नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब देखिए, दूसरा डिफरेंस ये है कि नॉर्मल ईयर में आपको जो फेब मंथ होता है वो 28 का होता है, और लीप ईयर में आपका 29 का होता है। बिकॉज आप देखोगे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनका 29 फेब इस बर्थडे रहता है। सो आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में यही डिफरेंस रहता है कि ये 4 से डिवाइड होता है नहीं है, और ये 4 से डिवाइड हो जाता है। सेकंड, ये 28 फेब होता है और ये 29 होता है। अब देखिए खासियत क्या है, नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें खासियत ये है कि यदि आप 1 जनवरी देखते हो, आपको पता है कि जनवरी क्या होता है? फर्स्ट, शुरुआत होती है, और लास्ट डे क्या होता है? 31 होता है, 31 दिसंबर। इसमें भी सेम प्रोसेस है, जनवरी 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर। आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल ईयर होता है, यदि कोई भी नॉर्मल ईयर है जो फॉर लीप ईयर नहीं है, उस पर क्या होता है, सपोज यदि 1 जनवरी में आपके पास मिल जाता है क्या कि ये ट्यूसडे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे आपका 31 इज ऑलवेज सेम डे। इसका मतलब ये भी ट्यूसडे होगा। नॉर्मल ईयर में ये याद रखना है कि यदि 1 जनवरी है और यदि कोई भी लास्ट 31 दिसंबर है, क्योंकि यही ईयर का लास्ट दिन होता है, तो बोथ आर सेम इन डे। ट्यूसडे, इसका मतलब ये भी ट्यूसडे होगा सपोज। अब लीप ईयर में क्या है खासियत, देखो आपको पता है कि फैब मंथ कैसा होता है? 28 का होता है, और इस पे फैब मंथ कितना होगा? 29 का। इसका मतलब फिक्स है कि यदि इसका जनवरी ट्यूसडे होगा तो इसका वेडनेसडे होगा, इसका यदि जनवरी मंडे होगा तो इसका ट्यूसडे होगा। बिकॉज क्योंकि एक्स्ट्रा इसके पास, एक्स्ट्रा मतलब इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा 29 फैब है, इसके पास नहीं है,
तो इसका मतलब फिक्स है कि इससे एक ज़्यादा होगा। इसका मतलब सपोज मैं यदि इसको ले लेता हूँ मंथ मंडे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। यदि यहाँ ट्यूसडे तो यहाँ वेडनेसडे, मतलब एक ग्रोथ करेगा। लीप ईयर की ये खासियत होती है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि यदि सपोज 1 जनवरी के बारे में बोल दिया कि ये ऐसा है, तो आप मुझे बता दीजिए इसके बारे में। ऐसे ही यदि लीप ईयर में कोई भी ईयर है तो 1 जनवरी का ऐसा है तो 31 जनवरी का बता दीजिए। देखिए इसमें क्या रहता है कि कभी कभी आपसे यहाँ पे नॉर्मल ईयर बोल दिया डायरेक्टली कि एक ऐसा साल जिसका जनवरी मंथ में ट्यूसडे है, ठीक है, एक ऐसा साल जिसमें 1 जनवरी उसका ट्यूसडे है, और उसके ईयर के बारे में डिसाइड नहीं करता। सपोज जैसे लिख दिया उसने 2005, ये डिफाइन ना करके डायरेक्टली उसने बता दिया एक नॉर्मल ईयर है जो लीप ईयर नहीं है, उसका 1 जनवरी ट्यूसडे है। तो आप मुझे बताइए उस ईयर का सबसे लास्ट दिन जो 31 दिसंबर है वो कौन सा दिन होगा। मतलब ये ईयर के बारे में उसने डिफाइन नहीं किया है। यदि ईयर के बारे में डिफाइन कर लिया होता तो हम लोग अपने जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। बट इसमें आपको डिफाइन यदि नहीं किया है, इसका मतलब आपको केवल फोकस करना है कि नॉर्मल ईयर में सेम डे होते हैं और यदि लीप ईयर है तो उसका नेक्स्ट डे होता है। बस यही फोकस करना है। केवल एक और तरीका है, देखिए सपोज ऐसा कर दिया, नॉर्मल ईयर का कोई डे दे दिया कि 22 जनवरी, ठीक है, दे दिया 22 जनवरी, सपोज दे दिया 2007 का। अब मैं मान लेता हूँ कि इस दिन क्या था, ऐसे ही सपोज मैं मान लेता हूँ इस दिन मंडे था। अब सामने वाले ने ये पूछा आपसे कि 22 जनवरी 2008 को क्या था। 22 जनवरी 2008 को क्या था, तो आपका ये मंडे था। तो आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, जो फर्स्ट डे होता है लास्ट डे होता है सेम होता है। इसका मतलब जो 1 जनवरी होगा नेक्स्ट ईयर का, जो 1 जनवरी वो ट्यूसडे से वेडनेसडे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक का ग्रोथ करेगा। तो इसी तरह यदि कोई भी पूछा आपसे 22 जनवरी इस मंडे, तो 2008 का 22 जनवरी क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, ट्यूसडे। क्यों, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यदि इसका 1 जनवरी ट्यूसडे है तो नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी ट्यूसडे ना होके वेडनेसडे होगा, बिकॉज 31 खुद ही ट्यूसडे है। तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इसी तरह इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्रोथ करता है, क्या कर रहा है, +1 हो रहा है। बट यदि हम लीप ईयर में जाते हैं तो लीप ईयर में यही खासियत क्या हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ किसका होता है, +1 का ना होके +2 का होता है। सपोज जैसे लीप ईयर है आपके पास, कोई लीप ईयर है, सपोज ले लेता हूँ मैं 2000, इसी को ले लेता हूँ 22 जनवरी 2008। अब सामने वाले ने पूछ लिया आपसे कि बताइए मुझे 22 जनवरी 2009 के बारे में। अब सपोज यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि ये ट्यूसडे है, तो हम लोग ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये ट्यूसडे है, ठीक है, ये ट्यूसडे है। अब आपको पता है कि ये क्या है, एक लीप ईयर है, क्योंकि 2008 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें क्या होगा, +2 होगा, मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, आप क्या चले जाओगे, थर्सडे में। देखिए ये कोई फिक्स नहीं है मंडे, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं कि 22 जनवरी 2007 क्या है आपका, मंडे है, तो आपके पास नेक्स्ट ट्यूसडे होगा, क्योंकि मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि नॉर्मल ईयर में +1 होगा, बट लीप ईयर में +2 होगा। जैसे 22 जनवरी 2008 को आपने यहाँ ट्यूसडे लिया तो आपका वेडनेसडे स्किप करके थर्सडे हो जाएगा, बिकॉज +2 हो जाएगा। यहाँ पे मंडे से डायरेक्टली ट्यूसडे में गए थे, यहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे में जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट है कैलेंडर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। कैलेंडर टॉपिक में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अब ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं, सपोज कि यदि कोई भी डे है, कोई भी डे दे दिया, बोला कि इसके 56 दिन बाद आपका कौन सा डे होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम कंप्लीटली कर सकते हैं। पता है हमको वीक कितने 7 डेज का होता है, तो हम उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। बट ये चीज़ें हम लोग को याद रहनी चाहिए दिमाग में कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है और लीप ईयर में क्या होता है। इन चीज़ों में क्या है कि हमें पता है कि हमारे डे कितने होते हैं,
7 डे होते हैं, 1 वीक में 7 डे होते हैं। तो यदि यहाँ पे सपोज कोई भी डे है तो हम लोग 7 से डिवाइड करके इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको कैलेंडर के ऊपर जो भी चीज़ें थी मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी क्लियरिफाई किया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा भी। इसी की तरह यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो और अच्छे लग रहे हो आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।